नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर जो होता है 2.3 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन जो हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो हम 2 सेंटीमीटर का लिखेंगे, क्योंकि हम भले ही हमारा 2.3 सेंटीमीटर का होता है लेकिन हम मानते 2 ही सेंटीमीटर हैं। हम इसको देखते हैं दूसरे पॉइंट को। लेंस ऑफ आई फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल रेटिना। तो मतलब जब हमारे लेंस के द्वारा लाइट इंटर करता है तो हमारे रेटिना पे पड़ता है, वहाँ पे हमारा इमेज जनरेशन होता है, उसी को हम रेटिना कहते हैं। तीसरी पॉइंट को देखते हैं हम। लाइट इंटर्स थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल कॉर्निया। तो हमारा जो लाइट आंखों में इंटर करता है वो एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा करता है जिसका नाम कॉर्निया होता है। हम समझते हैं आइरिस के बारे में। तो आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पिपिल। जो आइरिस के अंदर छोटा सा छिद्र होता है उसको कंट्रोल करता है, उसके साइज को। अब पिपिल क्या होता है? पिपिल कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो पिपिल कंट्रोल करता है हमारी आंखों में कितनी लाइट जाएगा, ये पिपिल का काम है। अब हम पढ़ते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो हमारी आंखों में लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को छोटा या बड़ा करना या किसी भी टाइप का एडजस्ट करने को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब हम पढ़ते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न। विज़न में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं हमारे। तो पहला डिफेक्ट जो हमारा मायोपिया है। मायोपिया क्या होता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए शॉर्ट साइटनेस। ए पर्सन विद दिस आई डिफेक्ट कैन ओनली सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली कंपेयर टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इट करेक्टेड बाई यूजिंग कॉनकेव लेंस। मतलब इसमें जो होता है इंसान पास के ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख लेता है, लेकिन जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। अब दूसरा हमारा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। This is also called farsightedness. A person with this eye defect can only see distant object clearly compared to nearby object. It is corrected by using convex lens. मतलब इसमें इंसान को दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से दिखाई देता है लेकिन पास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई देता। अब तीसरा देखते हैं प्रेसबायोपिया। इट इज़ एन एजिंग रिलेटेड कंडीशन कॉज ड्यू टू वीकिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड रिड्यूसेस लेंस फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या करता है? हमारे जो सिलरी मसल्स होते हैं वो इसके कारण होता है क्योंकि हमारे सिलरी मसल्स जो हैं वीक पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो कम हो जाती है। क्योंकि हम पहले आपको बताए हैं कि जो हमारा सिलरी मसल्स हैं वो आंखों की फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करता है। हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दिस इज एन एज रिलेटेड कंडीशन कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस। इट इज़ यूजुअली रिजल्ट ब्लरी विजन एंड क्लाउडी लेंस। इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। इसमें क्या होता है? जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों का लेंस जो होता है वो पूरा वाइट हो जाता है जिसके कारण हमें दिखना बंद हो जाता है। अब हम समझते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाई अ ग्लास प्रिज्म। इसमें क्या होता है? ए प्रिज्म स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। मतलब इसमें जो हमारे वाइट लाइट होता है वो जो इंटर करता है हमारे प्रिज्म में तो वो 7 कलर्स में टूट जाता है और उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अभी मैं जो आपको बताया हूँ। अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू अ डिफरेंट एंगल्स। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वॉयलेट बेंड्स मोस्ट। इसमें जो सारे कलर्स का सीरीज होता है उसको हम विबग्योर बोलते हैं और सबसे कम जो लाइट बैंड होता है उसको वो रेड कलर होता है और सबसे ज़्यादा जो बैंड होता है उसको वॉयलेट कलर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा रिफ्रैक्शन होता है लाइट का उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये किसके कारण होता है? इट इज़ कॉज्ड बाई बेंडिंग ऑफ लाइट रे when the passes through a layer of earth atmosphere which of different optical density। मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर हैं उसके कारण हमारा जो लाइट आता है और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण वो क्या है? मुड़ जाता है, मतलब रिफ्रैक्शन हो जाता है वहाँ पे। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। इसका क्या मतलब है? ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब द स्टार लाइट अंडरगो कंटिन्यू रिफ्रैक्शन एज इट पासेस थ्रू एटमॉस्फेरिक बिफोर रीच अर्थ। मतलब अर्थ पे पहुंचने से पहले ये कितनी बार हमारे लेयर्स को क्रॉस करता है जिसके कारण ये रिफ्रैक्शन के उसमें चला जाता है। एज ए पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार
goes on varying slightly and apparent position of star fluctuate then amount of light entering through a flickering। मतलब क्या है कि जब हमारे स्टार से लाइट आता है तो हमारे धरती तक पहुँचते पहुँचते वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो जो हम स्टार को देखते हैं वो एक्चुअल स्टार नहीं होता, वो हमें नकली स्टार दिखाई देता है, मतलब अपैरेंट पोजीशन उसका दिखाई देता है, वो नकली स्टार होता है। हम रियल स्टार जो होता है वो हमें कभी नहीं दिखाई देता, हम उसको जब एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे तभी देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या होता है? नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन अ डे आफ्टर अ रेन शावर caused by a dispersion of sunlight by tiny water droplets, refraction, dispersion and internal reflection of light, different color reach of। मतलब इसमें क्या कह रहा है, जब कोई पानी बारिश होता है तो बारिश के बूंद जो होते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और इसमें 3 टाइप के फिनोमिना होते हैं, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसमें अलग अलग कलर हम ऑब्जर्व करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब हम सुबह अपना सनराइज देखते हैं तो हमारा सनराइज क्या होता है, हम नकली सूरज देखते हैं सुबह को। तो इसमें क्या कह रहा है, द सनलाइट इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिफोर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सन इज़ अबाउट 2 मिनट। मतलब कि हम जो सन देखते हैं वो मतलब नकली होता है, और रियल सन हमारा 2 मिनट पहले दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा वहाँ से रिफ्लेक्शन चालू है। लेकिन जब सन हमारे 90 डिग्री होता है, मतलब बीच हमारे सर पे होता है, तो क्या हम अपने असली सन को देखते हैं, क्योंकि वहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें हम पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट गिव अ राइज टू अ टिंडल इफेक्ट। द कलर स्कैटर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। मतलब कि क्या है, जैसे आप किसी घने जंगल में गए और वहाँ पे आपको लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, तो उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और वाई इज कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। मतलब यहाँ इसमें ये कह रहा है कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं रमन्स इफेक्ट। The molecules of air are more effective in scattering light of shorter wavelength at blue end than light larger wavelength at red end. When sunset passes through our atmosphere, the fine particles in air scattered blue color more than the red color. Scattered blue enters our eyes। मतलब इसमें जो ज़्यादा वेवलेंथ के लाइट होते हैं वो ज़्यादा नहीं मुड़ते, लेकिन जो कम वेवलेंथ के लाइट होते हैं वो ज़्यादा मुड़ जाते हैं, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी कारण हमारा जो स्काई है कलर है वो ब्लू दिखता है। हम देखते हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर क्या होता है ह्यूमन आई का, जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा सिलरी मसल है, यहाँ पे ये देखिए सिलरी मसल्स, और ये हमारा प्यूपिल है, और ये हमारा आइरिस है, और यहाँ पे हमारा है जो है एक्वस ह्यूमर। मतलब यहाँ पे थोड़ा पानी टाइप का होता है, जैसे आंसू आप जिसको कहते हैं, वो हमारा एक्वस ह्यूमर। और ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, ये हमारा जैसे लेंस है, और यहाँ पे ये हमारी रेटिना है, और ये हमारा ऑप्टिक नर्व है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो इमेज को प्रोसेस करता है। और यहाँ बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। यहाँ पे देखिए जैसे, और यहाँ पे हमारा देखिए डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब क्या है कि आइज़ में जो डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पे उसको करेक्ट करने का वो दिया है। पहले में कॉन्केव लेंस लगेगा मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। अब यहाँ पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास स्लैब। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें देखिए हमारा वाइट लाइट बेंड हो रहा है 7 कलर में। तो अब यहाँ पे देखते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। मतलब हम एक जो प्रिज्म हम सीधा रखेंगे, एक उल्टा रखेंगे, जो इसके द्वारा लाइट पास करेंगे तो हमारा फिर आगे की स्क्रीन पे जाके हमको केवल वाइट लाइट ही विजिबल होगा। पढ़ते हैं एडवांस सन राइज एंड डिले सनसेट का डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये यहाँ जहाँ से निकलता है उस हमारा रियल सन यहाँ पे होता है, लेकिन हम जो देखते हैं ये अपेरेंट स्टेट होता है इसका, ये हमें नकली दिखता है। अब यहाँ पे देखा करते हैं, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।